अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज़। कंटिन्यूशन में चल रहा है, मैंने ये पहली चीज़ एक्सप्लेन की भी है। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे दूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो 1 to 5 ईयर्स का बच्चा है ना, वो दुनिया को देखने का नज़रिया बना रहा होता है। वो एक लेंस सेट हो रहा होता है कि हाँ भाई, इस फोकस पे मैंने अपना लेंस सेट करके रखना है। अब ये तमीज़ उसको तो नहीं होती है कि यार क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या बुरी है, सर्व करेगी, नहीं करेगी। तो वो अपने आस-पास सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर देख रहा होता है कि हाँ भई, पेरेंट्स किस तरह एक्ट कर रहे हैं, पीयर किस तरह एक्ट कर रहा है, सोसाइटी किस तरह एक्ट कर रही है, एंड उसके मुताबिक वो अपने लेंस सेट कर लेते हैं कि ओके, मैंने अब इस फोकस पे ही दुनिया को देखना है। ना, अगर तो आप बच्चे को अनकंडीशनल लव दे रहे हो, अनकंडीशनल लव का क्या मतलब है? ऐसा सिक्योर इन्वायरमेंट जहाँ पे आप बच्चे के ऊपर कंडीशन कोई नहीं लगा रहे हो कि यार तुम ऐसे ही करोगे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, हमें तुमसे प्यार है, वरना यू आर अ बैड बॉय, बैड बच्चा। रो तो हम जो बच्चे हैं ना, अगर उनको अनकंडीशनल लव नहीं मिल रहा है तो वो ऐसे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर सीख लेंगे जो उनके लिए आगे जाके सिक्योर नहीं होते हैं, उनके लिए सर्विंग नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चा है ना, वो बेसिकली क्या होता है, उसको पता तो नहीं होता है आगे पीछे क्या चल रहा है। वो छोटी सी दुनिया उसने देखी होती है, वो कहता है हाँ बस यही ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से मुतनफ़िर होना शुरू हो जाता है, अपने ऊपर एक जो ना बिठा लेते कि यार ये मेरा जो ना अब है रेगुलेटर, कि मैंने इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, इसी नॉर्म के ऊपर काम करना है। अब जहाँ वो दुनिया को सही समझ रहा होता है अपने बारे में, वो जो है ना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लेता है। लाइक अपने आप को लेके शेमफुल होगा। जैसा टॉयलेट ट्रेनिंग में बच्चों के अक्सर आ जाता है जहन में कि हाँ, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि कितना गंदा बच्चा है, अपने आप को क्लीन नहीं किया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, देखो कितना ख़राब हो गया, मैस हो गया, तो वो समझने लगता है कि यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे हो गया, तो शायद मैं हूँ ही गंदा बच्चा। या तो उसके अंदर गिल्ट, शेम आ जाएगा, या कंफ्यूज हो जाएगा, और वो साथ के साथ जो ना एक सेंस ऑफ अनवर्दीनेस आ जाती है, और कुछ बच्चों के अंदर एग्रेसिवनेस भी आना शुरू हो जाता है। अलबत्ता जो सिक्योर बच्चे होते हैं ना, वो तो डेफिनेटली अपने इमोशंस को भी एक अनियन की तरह, एक बच्चा, उसके लेयर्स हैं, डिफरेंट इमोशंस भी हैं, जहन भी है, कम्युनिकेशन भी है। आगे बढ़ता चला जाएगा तो उसके कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ जैसा डिसीजन मेकिंग वगैरह भी बनती चली जाएगी। तो अब वो यहाँ पे जो सिक्योर बच्चा है ना, वो शुरू से सीखना शुरू करता है कि अच्छा, मेरे इमोशंस हैं, मैंने उनको कम्युनिकेट करना है, दूसरों का क्या रिएक्शन है, दूसरों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, कौन सी सिचुएशन कैसी है, कौन सी कैसी है, मुझे क्या सर्व कर रहा है, मैं कहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है। जबकि जो इनसिक्योर बच्चे हैं, जिनको कंडीशनल लव मिल रहा है, जिनके जहन में ये बन रहा है कि यार मैं गंदा बच्चा हूँ, मुझे इसी तरह काम करना है, वरना दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो अब रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। वो सीख लेते हैं कि हमने एक रिस्पॉन्स देना है। वो प्रोएक्टिव होके नहीं सोचेगा कि हाँ यार, मेरा एजेंडा ये है लाइफ में, या मुझे ऐसे चलना है, या मेरी पर्सनालिटी ये है। इंटरनल वर्ल्ड से उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर, कि अब मैंने दुनिया को किस तरह से इंटरेक्ट करना है कि मैं भी सेफ रहूँ और दुनिया भी मुझे गलत ना समझे। तो ऐसे में वो जो है ना, रिस्पॉन्स सिस्टम्स 4 तरह के सीखता है। एक तो फाइट, कि बच्चा जब भी थ्रेटेंड फील करेगा, या उसके लिए कोई नई सिचुएशन होगी, दोनों तरह हो सकता है, वो लड़ेगा, इमोशनल आउटबर्स्ट देगा, एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर फ्लाइट, जिस तरह अनअवेलेबल पेरेंट्स की हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे, अगर बच्चे के सामने भी कोई नई चीज़ आएगी ना, यार मैंने पहली दफ़ा तो इसको नहीं, पहले तो कभी नहीं इसको एक्सपीरियंस किया, वो वहाँ से भाग जाएगा कि पता नहीं क्या चीज़ है, मैं हर्ट हो जाऊँगा, मैं, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लेट्स नॉट स्टे हेयर। ये फ़्लाइट मोड होता है। इसके अलावा फ्रीज़ मोड होता है। अब मज़े की बात है कि फ्रीज़ मोड में लोग किस तरह चले जाते हैं, इसके पीछे ये सारी बैक्ड अप है कि आप अब जो है ना, मतलब क्योंकि प्रोएक्टिव नहीं है, आप कॉन्शियसली बच्चा काम नहीं कर रहा है, तो अब उसका सब कॉन्शियस माइंड उसको जो है ना, पपेट की तरह लेके चल रहा है। तो अब उसका न्यूरल पाथवे बना हुआ है, ये उसका सबकॉन्शियस ने रिकॉर्ड किया हुआ है कि हाँ भाई, इसके पेरेंट्स ने, इसकी सोसाइटी में, इसके पीयर्स ने इस तरह किया हुआ है कि इस तरह की सिचुएशन में वो या तो भाग गए थे, या उन्होंने फ्लाइट किया था, या बिल्कुल चुप करके बैठ गए थे, कुछ नहीं कहना, ये जो हो रहा है सो होना है, इट विल पास।
राइट। तो फ्रीज मोड जो है इस तरह से सामने आता है कि यू आर नॉट कॉन्शियस। खैर सारे ही रिस्पॉन्सेज ऐसे आते हैं, लेकिन कहने का क्या मकसद है कि जो लोग समझ नहीं पाते ना कि सत्य में क्यों चला गया है, इट इज़ द रीज़न कि आपका सब कॉन्शियस माइंड अब आपको सेव कर रहा है कि अगर इस तरह से रिएक्ट करोगे तो तुम पे कोई आंच नहीं आएगी। तो वो क्या कहते हैं कि वो इस सिचुएशन से भागता भी नहीं है कि किसी को ऑफेंड ना कर दे, और उस सिचुएशन में भी कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल सत्य में, बिल्कुल ज़ीरो एक्टिविटी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स सिस्टम है, दैट इज़ द फोन रिस्पॉन्स सिस्टम। इसमें क्या होता है कि वो सिचुएशन से भागता तो नहीं है, लेकिन वो मीठा हो जाता है। वो देखना शुरू करता है कि दुनिया मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वैसे कर दो ताकि दुनिया ठंडी हो जाए कि ओके ये अच्छा बच्चा है, वो अप्रूवल लेने के लिए, वो अप्रिसिएशन लेने के लिए, राइट। तो ये डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं जो कि हम यूजुअली बच्चों में देखते हैं व्हेन दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद अदर पीपल, विद द सोसाइटी। और इनमें से कुछ भी सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि अव्वल तो वो अपना अपना सेल्फ नहीं समझ रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं समझ रहे हैं, फिर वो हायर फंक्शनैलिटीज़ जो है उनकी डेवलपमेंट होने से उनकी रुक रही है, ना उनकी कम्युनिकेशन डेवलप हो रही है, ना उसकी वजह से वो कोई डिसीजन ले सकते हैं, और ना ही उनकी दूसरी कॉन्शियसनेस एंड सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। वो वहीं का वहीं रह जाते हैं। जिस तरह आप कोई चीज़ बड़ी हो रही है, कोई फूल बड़ा हो रहा है, उसके ऊपर आप कोई चीज़ लगा दो, उसको बड़ा ना होने दो, ये इस तरह से ट्रिपलिंग हो जाती है। तो इनमें से सिक्योर पर्सनालिटी टाइप, इनमें से जो सिक्योर रिस्पॉन्स टाइप है वो कोई भी नहीं है। अब मैं आपको जो है एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगी। हमारी 2-3 कॉन्सेप्ट्स की चीज़ें हैं, वो पहले हम करेंगे, फिर आगे हम जो जनरल डिस्कशंस है उसमें जाएंगे। तो पहली चीज़ जो आती है वो है कि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग, आप मैं ह्यूमंस हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो ना किसी गाड़ी के पुर्जों की तरह अलग अलग करें कि हाँ भाई ये गियर सिस्टम है, ये विंड स्क्रीन है, ये टायर है, ये इंजन है, अलग अलग कर दो, इसकी अलग अलग फंक्शनिंग होगी। नो, जो ह्यूमन है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो होलिस्टिकली काम करती है। कहने का क्या मकसद है कि आपके अनियन के सारे लेयर्स एक साथ रहेंगे, तब आप एक अनियन, एक ह्यूमन बीइंग की जो ना, ये एनोलॉजी मैं आपको दे रही हूँ, तब आप एज अ होल माने जाएंगे। यानी आप अगर जहन लगा रहे हैं, ठीक है, आप किसी के साथ ताल्लुक़ बना रहे हैं, जो अगली बात आ रही है उसकी तरफ चलें, तो आपके इमोशंस वहाँ पे इन्वेस्ट होंगे ही होंगे। ये होते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स, जब आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाए। अब जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होते हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, प्रॉपर इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि ओके अब ये इशू आ गया, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। जबकि कुछ इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स भी हैं, जिस तरह के एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। अब इसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो बड़ा होते होते उसने देखा कि यार मुझे कुछ नहीं मिल रहा, और एनजाइटी हो रही है उसको, ठीक है, तो वो शुरू से ही रिलेशनशिप में जिसमें भी जाएगा, डजेंट मैटर आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है या फ्रेंड्स के साथ है या प्लेटोनिक है, जैसा भी है, राइट। जैसे ही वो रिलेशनशिप में एंटर करेगा वो इमोशनली डंप कर देगा अपने आप को वहाँ पे। सेकंड क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा फॉर्म रिस्पॉन्स देगा कि अच्छा तुम जैसे कहो, तुम जैसे कहो, अपनी ज़ात कोई नहीं है, दे नेवर हैड देयर सेल्फ। इसी वजह से दे विल लूज़ करने की तो बात आती ही नहीं है, वो कभी अपना आप शो ही नहीं करेंगे कि यार मैं एज अ पर्सन खुद ऐसा हूँ। द रिलेशनशिप विल बी ऑल अबाउट द अदर पर्सन, कि उसको क्या चाहिए, वो कैसा है। एंड हमने इस तरह से देखे, मसला ये आता है कि जब दूसरा बंदा फॉर सम रीज़न पुल अवे करना शुरू पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप ही हो रहा हो, बंदे को कभी कभार स्पेस भी चाहिए होती है कि यार मैं किसी काम में बिज़ी हूँ, या मुझे कहीं जाना है, या तो अब ये जो पार्टनर है ना, जो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल के साथ है, उसके जहन में जो ना ओवर थिंकिंग, बहुत डिफरेंट किस्म के ख्याल के, यार मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ, मे बी, अब सबकॉन्शियस माइंड उसको सेव करना शुरू करते कि मे बी यहाँ पे तुम्हारा दोबारा से हर्ट हो, तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, अपने ही रिलेशन को सेल्फ सेबोटाज करना शुरू कर देंगे, राइट। अब इसके अलावा जो ना दूसरी अटैचमेंट स्टाइल है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट भी दो तरह के होते हैं।
अब ये वो लोग हैं जो कि अटैच हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। fearful अटैचमेंट स्टाइल, ये अटैच हो गया, ठीक है, शुरू शुरू में अपना आप अपने इमोशंस फ्लो भी होने दे रहे हैं हेल्दी वे में कि ओके मेरे इमोशंस हैं और मैं अटैच हो रहा हूँ और मेरी तरफ से कुछ है, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक मार्कर रखा हुआ कि इस मार्कर पे मैं आके आगे नहीं बढ़ूँगा, ठीक है। अब इस मार्कर पे पहुंच के उसको लगता है कि इससे आगे गया तो मैं वल्नरेबल हो जाऊंगा, मामला मेरे हाथ से बाहर चले जाएंगे, मेरी अपनी सोशल सिक्योरिटी वगैरह सारी दाव पे लग जाएगी, और वो अपने आप को हर्ट होने से बचाने के लिए अब पीछे जाता है। कहने का क्या मकसद, अब कोई जब तक ये चल रहा है सो चल रहा है, मतलब कैजुअली सारा कुछ, लेकिन जब दूसरा पार्टनर कहेगा कि यार अब जो है ना कुछ सीरियस होना चाहिए, एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, तो वो अवॉइड करना शुरू कर देगा कि नहीं यार मेरा तो ये इरादा नहीं था, पुल अवे करेगा और सेल्फ सेबोटाज करेगा अगेन सिचुएशन को, बजाय इसके कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आए। एंशियस अटैचमेंट स्टाइल की तरह ये भी अपने रिलेशन को सेबोटाज करेगा। इसी तरह डिसमिसिव अवॉइडेंट टाइप्स भी होते हैं जिनकी अटैचमेंट होती तो है, वो डेफिनेटली दे आर नॉट सोशोपैथ्स, दे आर नॉट साइकोपैथ्स, इनके साथ कोई इस तरह से पैथोलॉजिकल इशू नहीं है जैसा नार्सिज्म हो गया, बायपोलर हो गया, एनीथिंग लाइक दैट। उनके इमोशंस होते हैं, अगेन अटैचमेंट स्टाइल है, लेकिन ये शुरू दिन से मानेंगे ही नहीं कि मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट है, मेरी कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, वो आगे लेके ही नहीं चलेंगे, हाइपर इंडिपेंडेंट रहेंगे, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अकेला रह लूँगा, सारा कुछ, राइट। तो कभी वो रिलेशनशिप को सीरियस ही नहीं लेंगे, तो किसी दूसरे के इमोशंस इन्वॉल्व हों, आपके इमोशंस इन्वॉल्व हों, जो कुछ मर्जी हो, वो सैबोटाज होने क्या शुरू ही नहीं हुआ। तो एक और हमने बात करनी है डिपेंडेंसी के ऊपर, इंशाल्लाह हम उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, एंड आगे मैं कंक्लूजन भी निकालूंगी कि इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने का मकसद क्या है। तो मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा आप, इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।